नमस्कार, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा चल रही है। राजनीतिक गलियारों में गर्मी बढ़ चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन का सच? क्या सच में भारत देश को होगा इसका कोई फायदा, या राजनीतिक मुद्दों को तरोताजा करने के लिए की जा रही हैं ऐसी बातें? वहीं दूसरी तरफ भारत और इंडिया के नाम को लेकर भी गहमागहमी मची हुई है। लेकिन बेबुनियादी इन मुद्दों से जनता को कब तक गुमराह करती रहेगी ये सरकार? अब हम बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। पहले भी जब देश आजाद हुआ उसके बाद इलेक्शन शुरू हुए तो हमारे देश में एक इलेक्शन ही हुआ करते थे, लेकिन समय समय पर विधानसभा की सरकारें समय से पहले बदलती रही और आज इलेक्शन जो जिस टाइम पर हो रहे हैं आपको पता है। कल फिर वन नेशन वन इलेक्शन की तारीखें तय हो जाएंगी। कई विधानसभाएं भंग हो जाएंगी, कई जगह की सरकारें गिर जाएंगी। उसके बाद क्या होगा? फिर चुनाव होंगे। चुनाव होने के बाद क्या गारंटी है कि विधानसभा की सरकारें लगातार 5 साल चलेंगी? फिर भी तो सरकारें गिर सकती हैं। यदि फिर सरकारें गिरेंगी तो क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन का डेट सेम रह जाएगा? एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, इसी वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में साधु संत भी उतर गए। जरा इनको देख लीजिए। मौलवी भी उतर गए हैं, इनको भी देख लीजिए। देश की जनता समर्थन कर रही, किस बात का समर्थन कर रही? कल जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी, एक साथ हम मानते हैं सरकार संविधान में बदलाव करेगी, इलेक्शन एक साथ होंगे, उसके बाद फिर विधानसभाओं की सरकार बनी, कितने संशोधन होंगे? सवाल तो यही उठता है, संविधान में कितने संशोधन होंगे इस वन नेशन वन इलेक्शन को एक साथ करने के लिए? क्योंकि अगर यही संविधान रहा, यही तरीका रहा सरकारें बनाने और बिगाड़ने का, तो फिर विधानसभाओं की सरकार गिरेगी, और जब विधानसभाओं की सरकार गिरेगी तो फिर इलेक्शन के डेट बदलेंगे। कितनी बार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल सरकार लाती रहेगी? दूसरी बात, इंडिया और भारत को लेकर एक बड़ा मुद्दा छिड़ गया है। विपक्ष किसी मुद्दे पे बात ना करे, क्या इसलिए इंडिया और भारत की बात मोदी सरकार कर रही है? क्योंकि जहां तक हम जानते हैं सबसे बड़ी चीज यह है कि इंडिया भारत कुछ अलग तो है नहीं। संविधान ने भी दोनों नामों को दर्जा दिया है। फिर नामों से क्या आपत्ति है? नाम बदलने से ऐसा क्या हो जाएगा जो देश तरक्की पे चला जाएगा? लेकिन इसके लिए भी साधु संत जनता सब आड़े हाथ ले रही है इसको। इस पर भी अपनी बयानबाजी शुरू कर चुकी है। आखिर नाम बदलने से कौन सी तरक्की हो जाएगी? दूसरी तरफ अगर हम देखें तो विपक्ष ने इंडिया गठबंधन तैयार किया है। क्या इस इंडिया गठबंधन के विपक्ष में मोदी सरकार चाहती है कि भारत नाम पड़े देश का, इंडिया नाम ही हटा दिया जाए? यदि इंडिया नाम हटाया जाता है, भारत नाम रखा जाता है, तो भारत तो वैसे भी है, भारत सब कहते ही इंडिया इज ग्रेट, भारत महान, सब कहते हैं। नया क्या हो रहा है? लेकिन जनता का बेरोजगारी, महंगाई आदि मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात यहां पर भाजपा सरकार करी। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार युवाओं का, बेरोजगारों का ध्यान भटकाने के लिए नए नए पुलिंदों को लाके खोल रही है, जिसमें कहीं वन नेशन वन इलेक्शन का बिल, तो कहीं इंडिया भारत में तब्दील करने का बिल। ये सब बिल ऐसे, और विपक्ष भी इसको आड़े हाथ ले रहा है। जैसे एक थोड़ी सी लगी हो कि सरकार कुछ भी बोलेगी उसके विपक्ष में हमको बोलना है, सारे मुद्दों को भूलकर उस विपक्ष में ही बोलना है। वही हो रहा है राजनीति में। विपक्ष के राजनीतिकर्ता भी, जो विपक्ष के नेता हैं, उनको भी कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ मोदी की खिलाफत करनी है। मोदी अगर कुछ बोल दिया तो उसके उल्टा उनको जाना है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या लाभ मिलेगा आम जनता को इस वन नेशन वन इलेक्शन का, और क्या लाभ मिलेगा इंडिया को भारत में बदल के इस जनता को? जनता जैसी थी वैसी रहेगी, विधानसभाओं की सरकार फिर चेंज होंगी,
फिर समय से पहले विधानसभा की सरकार गिरेगी, फिर इलेक्शन अलग अलग डेट पे होने लगेंगे। तो आखिर कोई स्थिर काम नहीं हो रहा है। चर्चाएं इतनी बड़ी हैं, पूरे देश का माहौल खड़ा किया जा रहा है। जहां तक हम बात करें राजनीतिक के मुद्दे की, राजनीतिक लाभ की, तो मोदी सरकार को इससे क्या लाभ मिलने वाला है, इस पर भी हम चर्चा कर ले। हालांकि 4 से 5 राज्यों के चुनाव अभी होने, अगर चुनाव अलग डेट पर हुए तो चुनाव के नतीजे काफी कुछ डिपेंड करेंगे लोकसभा के चुनाव पर। शायद ये वजह हो कि एक साथ ही चुनाव कर दिए जाए, पहले नतीजे ना आए। इस बात पर भी मोदी सरकार विचार कर रही है। विपक्ष का भी यही कहना है कि मोदी सरकार डरी हुई है और पहले इलेक्शन जो विधानसभा के होने हैं उसको हटाना चाहती है और लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाना चाहती है, जिसकी वजह से जो जनता के मन की बात और जनता तक ना पहुंच सके, एक साथ ही रिजल्ट आ जाए। ये सारी बड़ी बातें हैं, लेकिन वास्तव में क्या ये जनता के हित के लिए है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।